हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम है प्रमोशनल मिक्स। ये प्रमोशनल मिक्स होता क्या है? तो मैंने पहले ही बताया था कि मार्केटिंग का 4 पीस होता है, जिसमें प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। सो ये प्रमोशन जो होता है, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि इसका मतलब है टोटली एडवर्टाइजिंग करना। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस का हम लोग प्रमोशंस करते हैं। तो ये सिंपली प्रमोशन क्या होता है कि प्रमोशन रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू द प्रमोशंस ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कोई भी अगर प्रोडक्ट का, अगर हम सर्विस का अगर हम प्रमोशन करना चाहते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं प्रमोशनल मिक्स। कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं, चाहे उसको हम ईमेल में ऐड कर सकते हैं, होर्डिंग में ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को अगर हम चाहते हैं कि इसको टोटल वाइड रेंज में, अगर इस प्रोडक्ट का और सर्विस का अगर हम वाइड रेंज में एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग को उस एडवर्टाइज़ के लिए जो हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं, उसी टूल्स को हम लोग कहते हैं प्रमोशनल मिक्स। तो इस प्रमोशनल मिक्स के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है जो एडवर्टाइजिंग, दूसरा होता है सेल्स प्रमोशन, तीसरा होता है पर्सनल सेलिंग्स एंड चौथा होता है पब्लिक रिलेशंस। तो हम लोग को तो सेल्स प्रमोशंस और पर्सनल सेलिंग्स के बारे में तो आइडियाज़ होते हैं। जैसे कि पर्सनल सेलिंग्स क्या होता है कि हम लोग डोर टू डोर जाकर सेल्स करते हैं। जो सब आइटम होते हैं, जो काफ़ी कीमती चीज़ें होते हैं, वही सब चीज़ें हम लोग पर्सनल सेलिंग्स के भाई हम लोग क्या करते हैं कि उसको माल को डोर टू डोर बेचते हैं। जैसे कि बायजूस नाम के एक कंपनी है, इन लोग क्या करते हैं, अपने स्कूल के जितने एड्स होते हैं, जितने लेसन प्लान चैप्टर्स होते हैं, उसका एक ऐप्स होता है, उस ऐप्स को क्या करते हैं कि डोर टू डोर सेलिंग करते हैं। क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस ऐप्स का जो कॉस्टिंग आता है 30,000 to 40,000। सो इसीलिए इसको अगर हम ओनली एडवर्टाइजिंग के ऊपर अगर छोड़ देते हैं तो कोई कस्टमर अपने से आएगा नहीं उसको खरीदने के लिए। क्योंकि कस्टमर हमेशा चाहता है कि ये 30,000 40,000 में क्या मिलता है। तो इन लोग हमेशा चाहता है कि ये सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस बातें करें, तब जाकर ये पर्सनल सेलिंग्स होता है। तो ऐसे सेलिंग्स को हम लोग पर्सनल सेलिंग्स कहते हैं। इसी तरह से भी हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को प्रमोशंस करते हैं। फिर आता है सेल्स प्रमोशंस। अगले दिन हम लोग ने बताया था कि कोई भी सेल्स प्रमोशन, कोई भी एक्टिविटीज़, चाहे रास्ता में होर्डिंग लगाकर हो, कैनोपी या किसी भी तरह का जो एक्टिविटीज़ जिसके सेल्स को इंक्रीज़ किया जाता है, ऐसे एक्टिविटीज़ को हम लोग सेल्स प्रमोशंस कहते हैं। आज हम लोग जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो है एडवर्टाइजिंग। ये एडवर्टाइजिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने अगले दिन बताया था कि अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लाखों लाखों रुपया इस एडवर्टाइजिंग कॉस्ट के पीछे में खर्चा करते हैं, सिर्फ एक ही कारण के लिए कि उसका जो एडवर्टाइजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करना, मतलब मेरा ये सब प्रोडक्ट या सर्विस का जो नॉलेज होता है, ये नॉलेज ताकि सारे दुनिया को पता चले, सारे कस्टमर को पता चले कि ऐसे टाइप का कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है। तो इसीलिए ये एडवर्टाइजिंग मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम हर एक कंपनी चाहते हैं कि एडवर्टाइजिंग करना। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट आर मैसेज पेड फॉर बाय दोज हु सेंड देम एंड आर इंटेंडेड टू इन्फॉर्म और इन्फ्लुएंस पीपल हु रिसीव्स देम। ये एक ठो पेड फॉर्म ऑफ मैसेज होता है, जिसमें जो कंपनी माल एडवर्टाइजिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग लगाते हैं, वही कंपनी इसके लिए पेड करते हैं, सिर्फ कस्टमर को दिखाने के लिए और कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए, कस्टमर को इन्फ्लुएंस्ड करने के लिए कि ऐसे जो प्रोडक्ट है या सर्विस है मार्केट में आया है, आप लोग चाहे तो इसको अवेल कर सकते हो। तो इस तरह से किस तरह से हम लोग ऐड करते हैं, तो इसके 6 फॉर्म होते हैं। तो पहला फॉर्म जो है, इसे कहते हैं ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। तो तुम लोग को ये शायद देख रहे होंगे कि तुम लोग फेसबुक सभी कोई करते हो, फेसबुक में बहुत सारे एडवर्टाइजिंग आते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर्स, इवन और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं, जहाँ पर हम लोग ईमेल में हम लोग हर एक दिन देखते हैं कि हमेशा बहुत सारे एडवर्टाइजिंग आते हैं, चाहे और रिलेटेड टू मोबाइल फ़ोन हो या कोई भी तरह का सर्विस हो, बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए हो या कुछ भी हो। तो इस तरह का एडवर्टाइजिंग हमेशा मोबाइल
फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर दिन ऐसा एडवर्टाइजिंग हम लोग देखते हैं। तो ऐसे एडवर्टाइजिंग को, जो एडवर्टाइजिंग मतलब इंटरनेट के भाया आते हैं, उस एडवर्टाइजिंग को हम लोग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग है, नेक्स्ट जो एडवर्टाइजिंग है वो है मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग। तो हम लोग के पास, सबके पास तो मोबाइल फ़ोन्स है ही। इस मोबाइल फ़ोन होने के वजह से हम लोग देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन में हमेशा 1-2 मैसेज या 4-5 मैसेज, 10 मैसेज रेगुलर आते रहते हैं कि भाई आप इस 598 का अगर आप रिचार्ज करते हो तो 20 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। गूगल पे से अगर आप रिचार्ज करते हो तो गूगल पे में 100 रुपीज़ आपको कैशबैक मिलेगा। और इस तरह से बहुत सारे सेल ऑफ़र भी आते हैं। बिग बाज़ार से अगर आप सेल करते हो 1000 रुपये का, तो ये है आपका कूपन। इस कूपन अगर आप दिखाते हो तो आपको इस तरह का 20% का छाड़ मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे एडवर्टाइजिंग भी आप लोग के पास मोबाइल फ़ोनों के ज़रिए बहुत सारे एडवर्टाइजिंग आते हैं। तो इस तरह के ऑफ़र को, इस तरह के एडवर्टाइजिंग को हम लोग मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो एडवर्टाइजिंग है, नेक्स्ट जो एडवर्टाइजिंग है उसे कहते हैं प्रिंट एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होता है, जो हम लोग न्यूज़पेपर के साथ हम लोग बहुत सारे एडवर्टाइजिंग देखते हैं, या न्यूज़पेपर में भी हम लोग बहुत सारे एडवर्टाइजिंग देखते हैं। मैगज़ीन्स खोलते हैं तो मैगज़ीन्स में भी बहुत सारे एडवर्टाइजिंग देखते हैं। तो ऐसे जो मतलब छपाया हुआ रहता है, प्रिंटेड फॉर्म में रहता है, तो ऐसे एडवर्टाइजिंग को हम लोग प्रिंट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये एडवर्टाइजिंग इन जनरली न्यूज़पेपर में आते हैं, मैगज़ीन्स, बहुत टाइप के जो बुक्स होते हैं, कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो बुक्स होते हैं, बुक्स के पीछे में भी और भी बहुत सारे बुक्स के कुछ ऐड दिए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो एडवर्टाइजिंग का तो कहा जाता है प्रिंट एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट जो एडवर्टाइजिंग है वो है ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग। ये ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग क्या होता है, जितने एडवर्टाइजिंग होते हैं जो टीवी चैनलों में मिलते हैं, रेडियो में मिलते हैं, तो ऐसे एडवर्टाइजिंग को ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। ये ब्रॉडकास्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे दुनिया भर के जितने आदमी हैं, जितने पीपल्स हैं, जितने मास हैं, टोटल ये मास को कम्युनिकेट कर रहा है। टोटल इंडिया के सारे आदमी को कम्युनिकेट करे, जिसको अच्छा लगे वो भी देखे, जिसको अच्छा नहीं लगे वो भी देखें। तो इस तरह का जो एडवर्टाइजिंग होते हैं वो उसको कहा जाता है ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजिंग जनरली टीवी में और रेडियो न्यूज़ चैनल में ही आते हैं। नेक्स्ट जो एडवर्टाइजिंग होते हैं वो है आउटडोर एडवर्टाइजिंग। ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या होता है, नेक्स्ट जो एडवर्टाइजिंग होते हैं उसे आउटडोर एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ये हम लोग को बाहर में जब जाते हैं या आउट ऑफ होम जब हम जाते हैं तब हम लोग को इस तरह का एडवर्टाइजिंग मिलता है, जैसे कि फ्लायर्स हो, पोस्टर हो, डिजिटल बोर्ड, होर्डिंग्स। हम लोग रास्ता में बहुत सारे दुकान में भी देखते हैं, बहुत सारे डिजिटल बोर्ड लगाया रहता है, बहुत सारे पोस्टर्स हम लोग को मिलता है दुकानों में जाकर। और इस तरह के जो बोर्ड्स आप लोग देख रहे हो, वैसे इस टाइप का जो एडवर्टाइजिंग है इसे कहते हैं आउटडोर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट कुछ एडवर्टाइजिंग होते हैं जिस एडवर्टाइजिंग को हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम लोग पोस्टेड करते हैं, तो इसे कहा जाता है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि सेफ्टी फर्स्ट, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, इस तरह के बहुत सारे जो एडवर्टाइजिंग हमारे पास आते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या कोई हॉस्पिटल के सामने एडवर्टाइजिंग लगाया रखा है कि डू नॉट अबॉर्शन, डू नॉट डू अबॉर्शन। तो इस तरह का जो जितने एडवर्टाइजिंग होते हैं, सारे एडवर्टाइजिंग को हम लोग पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो अब अच्छा लगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा। अगर लगे तो तुम लोग इसको शेयर कर देना। थैंक यू।